नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो होने वाली है कुछ स्पेशल लोगों के हिपोक्रेसी के बारे में। जब से फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं तब से हम लोगों ने एक बात बहुत अच्छी तरह से नोटिस की है कि जो शांति दूत है और जो सिख है उनके बीच में है गहरी दोस्ती। नट्स एक्सप्लेन्ड। ये लोग भूल गए थे कि तेज गुरु बहादुर को इन्हीं शांति प्रिय समुदाय के जो औरंगजेब हैं उन्होंने दिल्ली के बीचों बीच सड़क पर सबके सामने उनको जिंदा जला दिया था। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि गुरु तेज बहादुर ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि उस वक्त औरंगजेब ने पूरे इंडिया में शरिया लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया था और जो नॉन मुस्लिम्स थे उनसे भी वो एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे थे। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में हम जब भी जाते हैं तो उस घटना की जीती जागती तस्वीर हमें नजर आती है। उसके बाद समय बीत गया और धीरे धीरे हमारे इंडिया में लोग अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए सेकुलरिज्म को अपनाने लगे और सेकुलरिज्म को ऐसे अपनाया कि हिस्ट्री के पन्नों पे इन्होंने आग लगा दी। फार्मर्स प्रोटेस्ट में ये लोग एक साथ नजर आए थे इफ्तार पार्टी मनाते हुए और एक दूसरे की जो पॉलिटिकल समस्या है उसका साथ देते हुए। लेकिन ये जय वीरू की दोस्ती में अब एक दरार दिखने लगा है। पहले आते हैं कि दोनों के बीच में दरार आखिर आई क्यों। कश्मीर में एक इंटरेस्टिंग बात हुई है। सिख समुदाय की 2 लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया और ये बात जब हुई तब से सिख और शांति दूत की जो जोड़ी है उसमें दरार आ गई। हालांकि इनकी दोस्ती जो है वो इतनी गहरी है कि कुछ दिनों बाद ये लोग फिर एक साथ होके हिंदुओं के अगेंस्ट काम करने लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि सिख लोग बहुत गुस्से में हैं और उन्हें शांति दूत हिंदुओं से भी बड़े दुश्मन नजर आ रहे हैं। चलिए ये तो बात की बात है कि इन दोनों में दोस्ती नजर आएगी या नहीं। इस वक्त जो इनका ब्रेकअप हुआ है उससे हमारे समाज को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इनके ब्रेकअप से सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि ग्रूमिंग जिहाद, जिसको हम लोग लव जिहाद के नाम से भी जानते हैं, उसके अगेंस्ट सिख जो भाई हैं वो वोकल हो रहे हैं। जो बात बोल बोल के हम थक चुके हैं लेकिन फिर भी ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी। आज 2 सिख लड़कियों के साथ जब यही घटना हुई तब सारे लोगों के दिल में ठेस पहुंची है। चलिए हम तो हिंदू हैं, लोगों के भलाई में ही हमको अपनी भलाई नजर आती है, इसीलिए जब इस ग्रूमिंग जिहाद के अगेंस्ट सिख भाइयों ने अपनी आवाज उठाई है उससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही खतरा नहीं है, ये सारे नॉन मुस्लिम्स के लिए ही बहुत बड़ा खतरा है। सिख और शांति दूतों के बीच बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उनको ये कहना। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं पिछले 2 दिनों से श्रीनगर में डटा हुआ हूँ और जो यहाँ पे ड्रामेटिक एक घटनाक्रम चल रहा था जहाँ पे हमारे समुदाय की, सिख समुदाय की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था एक सिस्टमैटिक तरीके से। और ये 2 केसेस तो ऐसे केसेस हैं जो हाईलाइट हुए और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि ये केवल 2 केसेस नहीं हैं, ऐसे अनेकों केसेस हैं। तकलीफ होती है उस वक्त जिस वक्त ये पता लगता है कि हमारी एक बहन को, जिसको जबरन धर्मांतरण करने के बाद 4 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पेट पे लातें मारी जाती हैं, इस तरीके की प्रताड़नाएं दी जाती हैं। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये यहाँ पे एक रेगुलर फिनोमिनन है। 1991 के कश्मीरी पंडित एक्सोडस के बाद मार्च 2000 में जो चिटी सिंहपुरा में 35 हमारे सिखों को मार दिया गया था, तब से लेके आज तक एक चट्टान की तरह हमारी कौम यहाँ पे वैली के अंदर डटी हुई है। यूनाइटेड सिख फोरम कश्मीर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर उम्र के लड़के, आदमी और लोग जुटे हुए हैं इस धर्मांतरण के खिलाफ, इस तशद्दुद के खिलाफ, इस निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों का कहीं विवरण नहीं आता, उनकी कहीं बात नहीं की जाती। और जो मुद्दा है, जो असली प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे जबरन धर्मांतरण हो रहा है, ये लव जिहाद हो रहा है। यहाँ पे अधेड़ उम्र के लोग अपनी बेटी और पोती की उम्र की लड़कियों के साथ निकाह करते हैं, उनको जबरन धर्मांतरण करते हैं। उसके खिलाफ रेगुलर लड़ाई लड़ने वाले लोगों को कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता। एक बात यहाँ मेंशन करनी जरूरी है कि मनजीत सिंह सिरसा जो है वो हिंदुओं को कमजोर कहते थे। वो ये कहते थे कि हिंदू इतने वीक हैं कि उनको अपना रिलीजन बचाने के लिए
लॉ की जरूरत पड़ रही है। लेकिन समय का परिहास तो देखिए, इन लोगों को अब खुद अपने समुदाय को बचाने के लिए इसी लव जिहाद के अगेंस्ट लॉ की जरूरत पड़ रही है। अब दूसरी बात, खालिस्तानी की हालत कुछ ऐसी है कि ना चाहते हुए भी उनको सिखों का साथ देना पड़ रहा है और ग्रूमिंग जिहाद के अगेंस्ट लॉ भी डिमांड करनी पड़ रही है। खालिस्तानी जो है वो कोशिश तो बहुत किए थे कि हिंदू और सिखों के बीच में लड़ाई लगा सके, और ये लोग सालों से ये भी कहते हुए आ रहे हैं कि हिंदुओं की जान इन लोगों ने 80 और 90 के दशक में बचाई थी। यही प्रूफ करना चाहते हैं कि ये लोग हिंदू से ऊपर हैं, और ये लोग ओपनली ये भी कहते हैं कि ये लोग शांति दूतों के साथ हैं और हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन ये जो नया कांड हुआ है, इसके चलते सिख और हिंदू एक साथ हो गए, और सिख जहाँ जाएंगे वहाँ खालिस्तानी को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मजबूर होकर उनको भी हिंदुओं का ही सपोर्ट करना पड़ रहा है और एंटी ग्रूमिंग जिहाद लॉ के लिए डिमांड भी करनी पड़ रही है। हिंदुओं की जीत। अब ये जो घटना कश्मीर में घटी है, उसकी वजह से सिख लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और वो ये समझ गए हैं कि हम हिंदू उनके दुश्मन नहीं हैं, और जितने भी शांति दूत हैं उनका एजेंडा भी उनको समझ में आ गया होगा। अभी यूपी में भी जो रैकेट पकड़ा गया, उनका भी यही एजेंडा था कि वो किसी भी तरह जो नॉन मुस्लिम है, माइनर है या फिर शारीरिक रूप से जो पीड़ित है, उन लोगों को कैसे कन्वर्ट किया जा सके। और जब सिख कम्युनिटी के लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर लिया गया तो ये बात और भी क्लियर हो गई। इतने दिनों से हम जो बात कहते हुए आ रहे थे, आज वही बात सबको समझ में आ रही है। क्राइम है वो प्रोसिक्यूट होगा। अचानक से लव जिहाद किधर से आ गया, मिस्टर सिरसा? कि सबसे पहली बात यह है कि ये मानने को तैयार ही नहीं है कि क्राइम हुआ है। प्रोसिक्यूट तो होगा, अगर पहले मानेंगे तो। क्राइम क्या है कि एक 18 साल की, जैसे मैं आपको सुन रहा था, उसके पेरेंट्स की बात आपने सुनी होगी। मैं श्रीनगर में ही हूँ, अभी मैं उन्हीं के घर पे था, अभी वापस उन्हीं के पास मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर में उनको आपकी बात भी सुना दूंगा और आपसे करा भी दूंगा। पिछले 3 दिन से हम इसी काम लगे हैं। बेटी 18 साल 1 महीने की है, मेंटली वो ठीक नहीं है क्योंकि उसका पहले भी एक बार ऑपरेशन हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि 18 साल 1 महीने की बेटी, 1 महीने की, और उसका एक अध उम्र के साथ निकाह कर दिया जाए और ये कहा जाए कि ये इन लोगों की म्यूचुअली हुआ है। क्या ये बात किसी को जस्टिफाइड होगी? और जो करने की कोशिश करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, जो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, जब वो घर जाएंगे तो उनके बच्चे भी उनको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि आप किसी की बेटी है तो आपके पास इफ एंड बट हैं। अभी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला साहब का ट्वीट भी पढ़ रहा था, मैंने उनको जवाब भी दिया। आप इफ क्यों आ गया? हमारी बात आई तो आपको इफ वर्ड बाद आ गया, और जब आपकी बात आई तो आप पाकिस्तान तक का नाम भी ले देते हैं, तब भी आपको उस बात पे भी कोई परवाह नहीं लगती। लेकिन कम से कम आप ये तो देखिए किनसे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, किसने कहा नहीं रह रहे? लेकिन क्या इकट्ठे रहने का मतलब अगर हाथ से हाथ मिलाकर गले से गले मिलते हैं तो ये तो नहीं कि आप हमारे पेट में चाकू घोंप देंगे? मामला ये है कि एक बेटी जो रहने वाली से सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, उसको उसका जो है उसके सर का ऑपरेशन हुआ है, उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। चलो किसी ने उसको वर्क लाया और वो मुसलमान किसी लड़के से उसने कोई इश्क विश्क बनाया। ये इश्क नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है लव जिहाद का, जिससे कन्वर्शन हो रही है। सो हम गवर्नमेंट का जो यहाँ पर तरीका है, गवर्नमेंट का जो हमारे लिए जो बर्ताव कर रहे हैं वो बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पुलिस के इंस्पेक्टर ने भी लिख कर दिया, बाप से लिख कर दिया, जज साहब के पास आई और जज साहब ने ना बाप को अंदर जाने दिया ना माँ को अंदर जाने दिया, उनके सारे परिवार को अंदर जाने दिया। कम से कम 1 हफ्ते का वक्फा देता जज साहब कि भाई ये जो बेटी है अपने घर ले जाओ, और जब ये इसको समझाएंगे या जो करेंगे उसको साइन करके उनको उसका जो बयान थे वो कलमबंद किए और उनको बेटी जो है वो हवाले कर दी। तो इसमें हम लोग हिंदुत्व की जीत को मान सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो ये पूरा कांड हुआ है, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई है तो वो है लेफ्ट इकोसिस्टम। उनका माइंडसेट तो यही है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी के द्वारा दबी हुई है, इसलिए जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनको एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि उनके जो कॉमन एजेंडे होते हैं वो कंटिन्यू चल सके। लेकिन आज उनकी आंखों के सामने ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो माइनॉरिटी है वो भी अलग अलग ग्रुप
से बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, तो कभी कभी किसी माइनॉरिटी ग्रुप का जो कॉमन इंटरेस्ट है वो मेजॉरिटी के साथ सेम हो जाता है। सिख लड़कियों का जो कन्वर्शन का केस हुआ है उस केस में भी ऐसी ही सिचुएशन है। अब हालात ये है कि जो सिख है कि शांति दूत जो है वो संघियों से भी बदतर है, और जो शांति दूत है वो ये कह रहे हैं कि सिख जो है वो हिंदुओं से बदतर है। तो अब इनके बीच में जो यूनिटी थी ये धीरे धीरे इवेपोरेट होती हुई नजर आ रही है। अब तो यही देखना है कि सिख और हिंदुओं के बीच में ये जो कनेक्शन नया बन रहा है क्या ये लॉन्ग टर्म चलता है, या फिर ये जो सिख कम्युनिटी है ये वापस शांति दूतों का साइड लेने लगती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।